नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्लास में। आज स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो बच्चे झारखंड बोर्ड में पढ़ते हैं और झारखंड बोर्ड की बोर्ड परीक्षा जो 2022 में आपकी होने जा रही है और उसके लिए जो JCRT के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उस मॉडल सेट को आज मैं प्रथम मॉडल सेट जो पहला मॉडल सेट है जो संस्कृत विषय का वो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपका समय कम लगे इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आंसर को पहले ही कर दिया चाहे, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कहना होता है कि सर थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो जाता है। क्योंकि मैं साथ साथ आप देखे होंगे मेरे जितने वीडियो आपने देखा होगा उन सभी वीडियो में देखा मैं साथ ही साथ आपका मैं लिखते भी जाता हूं और डिस्कशन भी करता हूं। स्वाभाविक है कि लिखने पर थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही आंसर मैंने इसमें बना दिया है ताकि डायरेक्ट मैं आपके आंसर को मैं समझाते चला जाऊं अपने आंसर को और आप उसको समझते जाइए और देखते जाइए। एक बात और है कि जो बच्चे इसमें आप चाहें तो सारा PDF इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एक जगह आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम इस मॉडल सेट को शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे झारखंड बोर्ड का इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो कि 24 मार्च से आपका डेट जो आया है वो शुरू हो रहा है, तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें निर्देश को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है वो सारा निर्देश यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ध्यान रखिएगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जबकि उसमें अधिक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है, 2-2 नंबर का है। उसी प्रकार से 8 से लेकर 14 तक बहुत लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ भी देना है। ध्यान रखें कि हर जगह 7 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से किन्हीं 5 का ही उत्तर करना है। इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आप सामान्य निर्देश को आप पढ़ेंगे। जरूर पढ़ना चाहिए, कोई भी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसी तरह से 15 से लेकर 19 तक के जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, इसमें भी से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 5-5 अंक के हैं। 3 देने हैं मतलब वहाँ अधिक दिया गया है, 4 या 5 दिया गया है, 2 को छोड़ देना है, बाकी 3 को देना। तो इसी तरह से हर प्रश्न में आपको किया गया है। तो चलिए इसमें कोई पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। इससे एक बात साबित होती है कि आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। यदि आपको अनुच्छेद या श्लोक या नाट्यांश दिया जाता है तो आपके लिए और आसान हो जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो मॉडल सेट आपको दिया गया है इसमें कहीं कोई गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। खंड का अति लघुत्तरीय जो 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन करना है। यहाँ देखिएगा टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 को छोड़ देना है। वसंतस्य गुणम कह जनाति, बसंत के गुण को कौन जानता है? पिकह, है ना, पिकह कोयल को कहते हैं, बसंत के गुणों को कोयल जानती है। दूसरा है नरानाम अथवा मनुष्यानाम प्रथम शत्रु कह अस्ति, कहता मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु क्या है? प्रथम शत्रु कह अस्ति, तो क्रोध, सॉरी यहाँ पर मैंने शत्रु लिख दिया है, क्रोध होगा, यहाँ पर आपका होगा क्रोध। पहला शत्रु जो है वो क्रोध है, ठीक है ना, क्रोध। तो गलती से शत्रु लिखा गया था, क्रोध। क्रोध जो है मनुष्य का पहला शत्रु है, ठीक है। तीसरा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति, मोर जो है कैसे नाचने की मुद्रा में स्थित होता है? तो पिच्छान उद्घाट्य, पंखों को खोलकर। आप देखेंगे जब मोर जब नाचता है तो अपने पीछे के पंखों को पूरी तरह से खोल देता है। तो वही कहा पिच्छान मतलब पंख, अपने पीछे के पंखों को खोल करके, उद्घाट्य मतलब खोल करके, ठीक है। फोर्थ में मनुष्यानाम वाची किम भवित, मनुष्यों की वाणी में क्या होनी चाहिए? तो अवक्रता, अवक्रता मतलब सरलता, सीधापन, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी में कहीं भी जो है वो कटुता नहीं होनी चाहिए, एकदम मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, अवक्रता होनी चाहिए। 5वां है तृणानाम केन सह विरोध अस्ति, तृण मतलब घास का जो है किसके साथ विरोध होता है? तो अग्नि के साथ। आग और घास को यदि आप एक साथ रख दीजिए तो अग्नि उसको जला देती है ना। तिनका को जो है सूखे हुए तिनके घास को रखे तो उसको जला देती है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका अग्निनाशः, ठीक है ना, अग्निनाशः। ये आगे का चैप्टर है, आप पढ़े होंगे। फिर 6 में कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, कौन जो है वो चंदन दास को देखना चाहता है? तो चाणक्य, चाणक्य देखना चाहता है। 7 में है गुणी किम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या किस चीज़ को जानता है? तो कहता गुणम, गुण को जानता है। एक जो गुणवान व्यक्ति होता है वही दूसरे के गुणों का कदर भी करता है।
जो विद्वान होता है वो विद्वान लोगों का कदर करता है। तो ये बातें जो है, आप जब श्लोक से ये दिया गया डायरेक्ट प्रश्न है, तो गुणी व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुणी गुणम वेत्ति, ये श्लोक में भी आया है, आप देखे होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 7 प्रश्न है, इसमें से किसी भी 2 को आप छोड़ सकते हैं जो नहीं जानते हैं, और केवल 5 का आंसर आपको करना है। अगला है अति लघुत्तरीय में, कहता है किसी 5 प्रश्नों का उत्तर करें। केसांचित 5 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये ग्रामर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप यदि अपने सिलेबस को देखिएगा तो देखिएगा कि वहाँ ग्रामर का आपको संधि समास प्रत्यय नहीं दिया गया है। सेकेंड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मॉडल सेट में दिया गया है। तो इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपके परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं जो कि सिलेबस में नहीं भी है। एक चीज़ और, दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो भी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके बुक से ही हैं, बुक से बाहर के नहीं हैं। तो इसे आप सकारात्मक रूप में लें, पॉजिटिव रूप में लें कि चूँकि आपके बुक के चैप्टर में दिए हुए हैं तो टीचर को पूछने का अधिकार भी है, तो पूछ सकते हैं। इसलिए आप संधि समास प्रत्यय जो आपके हर बुक के चैप्टर के जो लास्ट में दिए गए हैं, जो आपको पाठ पढ़ना है सेकेंड टर्म में, जो 4 चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें दिए गए सारे व्याकरण के क्रम को आप देख लीजिएगा, जो भी क्रम में व्याकरण दिया गया है क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। तो यहाँ वही है, अभिजोड़ आगतः बन जाएगा अभ्यागतः, जो भी मैंने ऊपर लिखा है। उसी प्रकार से यदुक्तम, यत जोड़ उक्तम, यहाँ देखिए मैंने नंबर दे करके यहाँ दिया है ना, यत जोड़ उक्तम अभ्यागतः, और सत्य जोड़ चित्त सच्चित, ठीक है, ये संधि है। इसी प्रकार से फिर चलिए समास विग्रह करना है, जो विग्रह उसको समस्त पद करना, जो समस्त उसको विग्रह पद करना है। वृक्षस्य उपरिति वृक्षोपरि, है ना, अपूर्वम न पूर्वम, जो पूर्व में नहीं हुआ वो अपूर्व कहलाया, और वृक्ष के ऊपर तो वृक्षोपरि, ठीक है ना, ऊपरी मतलब ऊपर। यहाँ फिर स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थिर है प्रज्ञा जिसकी, स्थिर बुद्धि वाला, अर्थात स्थित प्रज्ञा, ये बहुब्रीहि समास है। आपको सेकेंड टर्म में के सिलेबस में बहुब्रीहि समास पढ़ना नहीं है, लेकिन चूंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पूछा गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा बहुब्रीहि समास आपको सेकेंड टर्म के सिलेबस में नहीं है, तो उससे आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा कि नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द दें, ठीक है। ये भी भाषिक कार्य के अंतर्गत पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन वहाँ पर गद्यांश दिया हुआ रहता है, उससे ये पूछे जाते हैं। इसमें आप अपने मन से, हो सकता है पर्यायवाची शब्द में और भी कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, आप उसको लिखेंगे तो भी वो आपका सही होगा। यहाँ मैंने जो दिया है वो एक एक करके दिया है। तो पदों का पर्यायवाची और समानार्थक पद देना है। तो पयः का, जलम का पयः, जल मतलब पानी, पयः मतलब भी पानी होता है, चूँकि पर्यायवाची शब्द देना है, ध्यान रखिएगा, समानार्थक। पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल, कुसुमम, है ना, फूल का, पुष्प का कुसुम हो गया, और शिक्षक का अध्यापक, शिक्षक का अध्यापक। अब चलिए नेक्स्ट, कहते नीचे लिखे गए विपर्याय पदम, मतलब विलोम पद को बताना है आपको, है ना। ये जो है आपको विलोम पद, देखिए यहाँ पर विपर्याय पदम, विलोम पदम अथवा विपरीतार्थक पदम लिखता। ये सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। पक्वः, पक्वः मतलब पका हुआ, पका हुआ का उल्टा क्या हो गया, अपक्वः, जो पका हुआ नहीं अर्थात कच्चा है। कातरः, कातरः मतलब कायर, और कायर का हो गया अकातरः, जो कायर नहीं है मतलब वीर है। कृतज्ञता, कृतज्ञता का हो जाएगा कृतघ्नता, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानने वाला है, और जो कृतघ्न जो उपकार को नहीं मानने वाला है, तो इसका विलोम पद हो गया कृतघ्नता। नेक्स्ट 12 में चले आइए आप, यहाँ देखिए प्रश्न निर्माण करना है 3 नंबर का, 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको प्रश्न निर्माण के लिए। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मोर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना मानी जाती है। तो प्रकृति शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए, और षष्ठी के एक वचन में है, प्रकृतेः, मति की तरह चला मतेः, उस पर प्रकृति, तो ये चूंकि संज्ञा है इसलिए किम का शब्द रूप हम स्त्रीलिंग वाला ले जाएंगे और षष्ठी के एक वचन में ले जाएंगे, तो हो जाएगा कस्याः, का के का, काम के का, ठीक है ना, इस तरह से रूप चलेगा, और षष्ठी के एक वचन में हो जाएगा कस्याः कयोः कासाम। तो कस्याः चूंकि एक वचन में है ये, इसलिए कस्याः भी आपको एक वचन में देना प्रकृति के अनुसार। प्रकृति मातरम, यहाँ पर मातरम शब्द स्त्रीलिंग है, माता का द्वितीय एक वचन है, तो माता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा काम, है ना, काम हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा कि आप पूरे वाक्य को लिख दीजिएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक दीजिएगा। गजः शुंडेन स्वकार्यम करोति,
हाथी जो है अपने सूंड से सभी कार्यों को करता है, तो सुंडेन को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा केन। क्योंकि सुंडेन में तृतीया विभक्ति लगी है, इसलिए इसके लिए किम का तृतीया एक वचन पुल्लिंग में देंगे, क्योंकि सुंडेन भी पुल्लिंग में है। नेक्स्ट चलिए 13। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि निर्देशानुसारम लिखता, निर्देश के अनुसार आपको लिखना है 3 नंबर का। यहाँ पर बुद्धिमान बालकः, इन दोनों कथा इत्यनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है? देखिए विशेषण पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान। ये देखिए, ये बुद्धिमान जो है विशेषण पद है, बालक यहाँ पर जो है वो विशेष्य पद है। दूसरा में कहता है कि विशेष्य पद कौन सा? ऊपर तो आपने विशेषण बताया, तो यहाँ पर देखिएगा दुष्करानि कार्यानि, तो कार्यानि जो है विशेष्य है, इसलिए कार्यानि यहाँ हो जाएगा विशेष्य पद। ठीक है ना, कार्यानि ये हो जाएगा। इसी प्रकार से पंच बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, 5 बालक विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में कहते हैं विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर पंच हो जाएगा विशेषण शब्द। देखिए पंच, क्योंकि पंच संख्यावाची विशेषण है बालक का। कितने बालक? 5 बालक। 14 प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है और अलग करना है। यहाँ पर देखिए कृत्वा, क्री जोड़ कत्वा, क्री धातु से कत्वा प्रत्यय लग करके कृत्वा बना। इसी प्रकार से सेवितव्य, सेवितव्य का सेव धातु से तब्यत प्रत्यय लगा। ठीक है ना, ये त है, ध्यान रखिएगा, हाथ से लिखा हुआ है तो, तब्यत, सेव जोड़ तब्यत, सेवितव्य पुल्लिंग में। गम से सत्री लगा करके क्या रूप बनेगा? तो गच्छन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चूंकि वाक्य में नहीं पूछा गया है, यदि वाक्य में पूछा जाता तो सत्री प्रत्यय से बनने वाले शब्द या तब्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं और अपने विशेष्य के अनुसार होते हैं। यहाँ पर आप उससे बनने वाले रूप, कोई भी रूप आप लिखेंगे तो सही माना जाएगा। गच्छन है तो भी, गच्छन्तव है तो भी, अथवा गच्छन्ता है तो भी, ठीक है, अथवा गच्छन्ते, कुछ भी, ठीक है। इससे बनने वाले जो भी शब्द रूप है वो ठीक होंगे। अब चलिए आपको दीर्घ उत्तरीय में, यहाँ पर आपको कहता है कि केषांचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखता। किसी 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ देखिए ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं, 15 है, 15 के बाद फिर 16 है, 16 के बाद फिर 17 है, 17 के बाद इधर 18 है और 19 है। तो इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और यहाँ से केवल आपको 3 ही प्रश्न के उत्तर करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर, ये लेटर से संबंधित है। कहता है भवान अनुरागः, आप अनुराग हैं, सपोज कीजिए कि आपका नाम अनुराग है, आप विद्यालय के छात्र, ठीक है ना, आप विद्यालय के छात्रों के साथ शैक्षिक यात्रा के पर, एजुकेशनल टूर पर आप जोधपुर जा रहेंगे। पिता आज्ञा प्राप्त्यर्थम लिखते अस्मिन् पत्रे, कहता पिता से आज्ञा की प्राप्ति के लिए, परमिशन लेने के लिए आपको इस पत्र के शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो मैंने पहले भी जो मेरा अपने पत्र वाला जो वीडियो देखा होगा, मैंने उसको बताया किस किस तरह से पत्र को भरना चाहिए। पहले जिन जिन शब्दों को अच्छी तरह से आप जानते हैं उन सभी को चुन करके और पत्र में भर देना चाहिए। मैंने यहाँ पूरे पत्र को भर दिया है ताकि आपका थोड़ा समय का बचत हो। ठीक है, तो पहले जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, देखिए यहाँ छात्रावासतः, छात्रावास से आप पत्र को लिख रहे हैं तो वहाँ छात्रावास हो गया। यदि आप जिस घर से, जिस गांव से लिखते हैं उस गांव का, उस जगह का नाम दे सकते हैं। डेट जरूर देना चाहिए, अपने तरफ से देना है, यहाँ विकल्प में दिया हुआ नहीं है, इसलिए डेट अपने तरफ से जरूर लिखें। फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए आदरणीय पितृ महोदया, ये चूंकि लेटर पिता को लिखा जा रहा है, आप अनुराग हैं और आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो पितृ महोदया, आदरणीय पितृ महोदया, सादरम नमो नमः, सादर नमस्कार। भवता पत्रम प्राप्तम, आपके पत्र प्राप्त हुए, और कुशलता च ज्ञाता, और मुझे कुशलता ज्ञात हुई, मैंने सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कुशलता च ज्ञाता। मम विद्यालय शरदावकाश से, कहता मेरा विद्यालय जो है वो शरद अवकाश में छात्रान शैक्षिक यात्रायै, यहाँ देखिए शैक्षिक यात्रायै है ना, 5 नंबर में हो जाएगा आपको शैक्षिक यात्रा। ये देखिए 5वां है ना, यहाँ मैं ऊपर में भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। शैक्षिक यात्रा के लिए जोधपुर नेष्यति, जोधपुर ले जाएगा, है ना, शैक्षिक यात्रा के लिए ये जोधपुर ले जाएगा। यात्रा यही शैक्षिक यात्रा, शैक्षिक यात्रा यही नेष्यति, जोधपुर, जोधपुर ले जाएंगे। अहम अपि एतत् ऐतिहासिकम, मैं भी इस ऐतिहासिक नगर को द्रष्टुमिच्छामि, देखना चाहता हूँ। मह्यम यात्रा व्ययार्थम, मुझे जो है यात्रा के खर्च के लिए, व्ययार्थम व्यय के लिए, है ना, 500 रूप्यकानि, 500 रुपये जो है प्रेषयन्तु, आप मुझे भेज दें। ठीक है, भवन्तः आप, प्रेषयन्तु भेजें। ठीक है, शेषम कुशलम, बाकी सब कुशल है, ठीक है। अम्बायै मम प्रणामः,
अम्बा माता, माता को मेरा प्रणाम। अनुजाय च स्नेह, और छोटे भाई को स्नेह प्रेम। भवताम, आपका पुत्र अनुराग, आपका पुत्र अनुराग। तो इस प्रकार से देखिएगा कि मैंने ऊपर यहाँ सब दिए हैं, तो उन सभी शब्दों को वहाँ से उठा करके आप यहाँ पर भर लीजिए और इसका प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि इसी में से आपको बहुत सारे प्रश्न बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देख करके लिखने वाला। ये आपको 5 वाक्य लिखने हैं चित्र देख करके, और 5 नंबर के हैं। एक एक मार्क्स का एक एक सेंटेंस होगा आपका, एक एक नंबर का एक एक वाक्य होगा। 5 वाक्य लिखने, 5 नंबर का यहाँ आप देख सकते हैं। तो पंच संस्कृत वाक्यानि लिखता। यहाँ पर आप चित्र देखिएगा, नीचे आपको यहाँ मंजूषा दी गई है, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रातः काल उद्यान भ्रमण इत्यादि सब। तो मैंने जो वाक्य बनाया इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। आप पूरे सर्वप्रथम पहले आप पूरे चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को देखेंगे तो इसमें पता चला वृक्ष है, बच्चे हैं खेल रहे हैं, यहाँ 2 व्यक्ति जो है टहल रहा है, यहाँ फूल भी खिले हुए हैं, देखिए तो यहाँ फूल भी खिला हुआ है, यहाँ सूरज उग रहा है ना, सूर्य उग रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने लिखा चित्रम प्रातः कालस्य अस्ति। पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, बताना चाहिए कि चित्र किस चीज़ का है, तो प्रातः काल का है। तो चित्रम प्रातः कालस्य अस्ति, चित्र प्रातः काल का। प्रातः काल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन सभी शब्दों में आप अपने से विभक्ति बदल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी वही मैंने किया है, प्रातः काल दिया है मैंने, और प्रातः काल के साथ मैंने षष्ठी विभक्ति लगा करके स्य कर दिया। प्रातः कालस्य, प्रातः काल का है। जनाः उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में घूम रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि वाक्य आपको छोटा से छोटा वाक्य बनाना है। बड़ा बड़ा वाक्य बनाइएगा तो बड़ी बड़ी गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए केवल कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि जो है एकदम छोटा से छोटा वाक्य बनाने का प्रयास करें और सार्थक वाक्य बनाएं। तो जनाः उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में घूमते हैं। बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे जो है गेंद से खेल रहे हैं। हाथ भी दिया हुआ भी है, देखिए कन्दुकेन दिया हुआ है, यहाँ पर बालाः दिया हुआ है, मैंने इसी शब्द से वाक्य बना दिया है। बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। चित्रे सूर्योदय अपि भवति, चित्र में सूर्योदय भी हो रहा है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आपको देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है सूर्योदय का, कि चित्र में सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय अपि भवति। अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, यहाँ पर अनेक फूल हैं। यहाँ पर देखिए पुष्पानि शब्द भी दिया हुआ है। तो इस पुष्पानि से मतलब क्या है, फूल, बहुत सारे फूल। तो चूंकि फूल शब्द नपुंसक लिंग है, पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, है ना। अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, यहाँ पर अनेक फूल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्यों को सिर्फ बनाना है, तो 5 वाक्य इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी आप अपने मन में जो शब्द आए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ विकल्प में मंजूषा में दिया गया है उसी के आधार पर आपको बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन से भी अगर कोई शब्द आता है, छोटा शब्द आता है जो इस चित्र में दिया गया है, उसको आप बना सकते हैं, इससे हट कर भी बना सकते हैं। वाक्य सिर्फ शुद्ध होना चाहिए, उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वार्तालाप से संबंधित आपको एक प्रश्न होता है, ठीक है। 17 में यहाँ देखिए, यहाँ आपको विकल्प मंजूषा, यहाँ भी आपको मंजूषा दी गई है, देख रहे हैं, ये मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा से दिए गए वाक्यों को आपको चुन करके कन्वर्सेशनल स्टेटमेंट दिया गया है, वार्तालाप के माध्यम से आपको पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। अध्यापक पूछते हैं किम ते नाम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको है मम नाम अनुजः अस्ति, मेरा नाम अनुज है। 1 नंबर में ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है मम नाम अनुराग अस्ति, सॉरी मम नाम अनुराग अस्ति, मेरा नाम अनुराग है। फिर अध्यापक पूछते हैं त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। छात्र अहम देवनगर वसामि, देवघर नगरे वसामि, मैं देवघर नगर में रहता हूँ। ये 2 नंबर में हो जाएगा, देखिए यहाँ अहम देवघर नगरे वसामि। फिर अध्यापक पूछते हैं तो पिता किम कार्यम करोति, तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं। छात्र जवाब दे रहा है सह एकस्मिन् विद्यालय अध्यापक अस्ति, वह एक विद्यालय में अध्यापक हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर, सह एकस्मिन् विद्यालय अध्यापक अस्ति। फिर अध्यापक पूछते हैं किम तो माता अपि बहि कार्यम करोति, तुम्हारी माता भी बाहर काम करती हैं। छात्र कहता है न मम माता गृहिणी अस्ति, मेरी माता गृहिणी है, घर में ही काम करती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है न मम माता गृहिणी अस्ति, यहाँ तक। फिर है अध्यापक पूछते हैं तो कोई भ्राता भगिनी वास्ति, तुम्हारा कोई भाई या बहन भी है। छात्र जवाब दे रहा आम मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहन है, जो कि शुरू वाला वाक्य है यहाँ पर, है ना। तो 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और लास्ट में ये 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बातचीत वाले स्टेटमेंट को आपको पूरा करना है। 18 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5 नंबर का, ठीक है।
तो इसे पूरा करना, इसमें छोड़ना नहीं, पूरा का पूरा करना है। सुरेशः प्रातः 7 दिया गया है, वादने उत्तिष्ठत् मतलब सप्तवादने, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, सप्तवादने। उसी प्रकार से दूसरा देखिए 7:15 है मतलब 7:15 बजे, तो 7:15 को संस्कृत में सपाद सप्त कहते हैं, सवा को सपाद और 7 के लिए सप्त पद का प्रयोग करते हैं, मतलब सपाद सप्त 7:15 बजे। उसी प्रकार से है 8:30 8:30 मतलब सार्ध अष्टवादने, सार्ध कहते हैं जब 30 मिनट अधिक होता है, जो भी समय उससे 30 मिनट अधिक हुआ तो उसके हम लोग सार्ध कहते हैं, तो सार्ध अष्टवादने, ठीक है ना। 8:30 जो कहते हैं हिंदी में साढ़े, तो साढ़े के लिए सार्ध शब्द का हम लोग सार्ध शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3:45 मतलब 3:45 बजे, 3:45 मतलब हो गया पादोन, तो पादोन मतलब होता है पौने, और चूँकि 4 दिया गया 3:45 हम बोलते हैं, इस जगह पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। 3:45 दिया गया है तो बच्चे 45 को लेकर के 45 को लेकर के पादोन तो लिख देते हैं मतलब पौने, लेकिन पीछे देखते हैं तो उन्हें 3 दिखाई पड़ता है 3, जबकि वहाँ पर आपको जब लिखना है तो 4 एक बढ़ जाना है, तो इसलिए वहाँ पर हो जाएगा चतुर, यहाँ पर 3 नहीं दे करके आपको 4 लिखना है, मतलब पादोन चतुर्वादने 3:45 बजे, ठीक है ना। 3:45 का मतलब हो गया 3:45, तो इसलिए पादोन चतुर्वादने। फिर है 4:30 मतलब फिर 30 मिनट अधिक हुआ 4 से, तो सार्ध चतुर्वादने, जब भी 30 मिनट अधिक होगा तो उसको सार्ध कहेंगे, जिसको कि हम लोग हिंदी में साढ़े कहते हैं, उसी को सार्ध। चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, एक अनसीन पैसे से संबंधित प्रश्न होगा। ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं यह पठित अवबोधन से है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आपने सेम उसी में नहीं पढ़ा है। ये 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन। आप इस पूरे पैराग्राफ को एक से दो बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ने के बाद जो दिए गए प्रश्न है उसको आपको उत्तर करना चाहिए। मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, मैं डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर में चर्चा हम लोग करते हैं। नगर रक्षक कीदृशम महापुरुषम पश्यत, जब पैराग्राफ को पढ़िएगा तो वहाँ आएगा कि नगर रक्षक जो है कैसे महापुरुष को देखा, तो वास्तव में इसका होगा 80 वर्षीय महापुरुषम, 80 वर्षम, देखिए यहाँ पर है एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, है ना, 80 वर्ष के महापुरुष को उसने देखा। फिर ख में है कह अवदत, कौन बोला कि अवलोकन प्रतीयति यत, किसने कहा था कि अवलोकन करने से देखने से प्रतीत होता है कि, है ना। तो आप यदि थोड़ा सा आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है महापुरुषम अवदत अवलोकनेन प्रतीयते यत यदा वृक्ष फलिष्यता भवान न, तो इदम दृश्य नगर रक्षक, ये कौन बोला है, नगर रक्षक बोला है, तो यहाँ नगर रक्षक हो जाएगा, ठीक है। सज्जना नाम सज्जनता कीदृशी होती, सज्जनों की जो सज्जनता है, सज्जन लोगों की, वो कैसी होती है, तो अनुकरणीय होती है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य होती है। घ में है महापुरुष कस्य वृक्ष से आरोपणे तल्लीना आसीत, महापुरुष जो था किस वृक्ष के रोपने में लगाने में तल्लीन था, तो यहाँ देखिएगा आम्र वृक्षस्य, आम्र वृक्ष के आरोपणे तल्लीना आसीत, तो यहाँ होगा आम वृक्ष, मैंने लिख दिया। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, ये तो एक पद में उत्तर देना था, ध्यान रखिएगा, एक पद मतलब एक वर्ड में आपको आंसर करना है, जो पूर्ण वाक्य में देना है उसको आप पूरे वाक्य में आप उसका उत्तर करिए। तो मैंने यहाँ जो मेन आंसर उसी को लिखा है, चूँकि यहाँ जगह की कमी है। तो नगर रक्षक 80 वर्षीय महापुरुषम कुत्र पश्यत, नगर रक्षक 80 वर्षीय महापुरुष को कहाँ देखा था, तो इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर घूमते हुए उसने देखा था। देखिए यहाँ पर है नगर रक्षक इतस्ततः भ्रमण 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, यहाँ पूरा इस तरह से आपको लिखना चाहिए। फिर है ख में महापुरुषेन आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खादन्ति, महापुरुष के द्वारा लगाए गए वृक्ष के फल कौन खाएंगे, तो अन्य खादति संति, जो लोग दूसरे हैं वो खाएंगे। जिस तरह से को महापुरुष दूसरे के द्वारा लगाए गए वृक्ष का फल वो खाते थे, इसी प्रकार से वो जो वृक्ष लगाएंगे उसके फल कोई और खाएंगे, यही इस पैराग्राफ में उसका अर्थ आया है। और लास्ट इसमें था अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम उपयुक्तम शीर्षकम लिखता, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो सज्जना नाम सज्जनता, सज्जन लोगों की सज्जनता क्या होती है, सदा ही लोगों के परोपकार के लिए सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। तो पूरे कथा क्रम को आप पढ़िएगा तो उसका शीर्षक यही होगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा आपको। तो सज्जनता नाम सज्जना नाम सज्जनता, या और भी इससे संबंधित जैसे कर्तव्य प्रायणः नगर रक्षक, ये भी दे सकते हैं, हाँ, एक महापुरुष भी दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो उचित शीर्षक लग रहा है उस उचित शीर्षक को आप यहाँ पर दे करके आप अपना मार्क्स बचा सकते हैं, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से आपका ये जो सेट 1 झारखंड बोर्ड के लिए जो जारी किया गया था वो यही पूरा होता है। फिर सेट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना करके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे उम्मीद है
कि जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कुछ और आपकी इच्छा है, जानना चाहते हैं हमारे विषय में, आपको कहीं कुछ परेशानी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपकी मैं मदद और किस तरह से मैं कर सकता हूँ। इसका मैं PDF मैं डाल दूँगा। जिन बच्चों को अगर इस तरह से दिक्कत हो रहा हो, चूँकि मैं तो आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और आप वहाँ से एक तरफ से देखते जा सकते हैं जब इच्छा होगी तब। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास में आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।